हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट पीरियड में देखा था 7th स्टैंडर्ड का एचसीएफ एंड एलसीएम ये चैप्टर देखा था और उसमें हमने देखे थे फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होता है, ये सब डिटेल्स में हमने देखे थे। उसके बाद हमने पढ़ा था एचसीएफ में हमने दो मेथड देखे। फर्स्ट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड इज़ डिवीज़न मेथड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम। तो एलसीएम पढ़ने के लिए हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं। तो हम एलसीएम किसका निकाल रहे हैं? 3, 8 एंड 12 का। हमने ये 3 नंबर्स लिए जिस एक्टिविटी के बेस पे हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो आपको ये चार्ट दिख रहा है, नंबर चार्ट है ना। तो वी हैव टू इनसर्कल ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 3, क्योंकि हमें एलसीएम किसका निकालना है? 3 का, 8 का एंड 12 का। तो हमें 3 के मल्टीपल्स, हमने ये नंबर चार्ट लिए पूरे 100 तक। ये देखिए आप 1 to 100 तक चार्ट है। तो यहाँ पर हम इनसर्कल करेंगे 3 के मल्टीपल्स। तो चलिए करते हैं इनसर्कल। तो हम 3 के मल्टीपल्स करने। सो स्टार्ट फ्रॉम 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60। 60 के बाद भी है 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96 और 99। तो ये हुए 3 के मल्टीपल्स। तो देखिए अभी 3 के हो गए, अभी करेंगे 8 के। 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88 एंड 96। ये कहाँ तक के? हमने 100 तक जितने मल्टीपल्स आते हैं उतने के। अभी हम करेंगे 12 के। तो देखिए 12 के मल्टीपल्स 12, 24, 36, 48, 60। 60 के बाद 72, 84, 96। ये हो गए। तो अभी हम क्या करेंगे? कटर लेंगे और जितने हमने मल्टीपल्स इन सर्कल के वो सारे के सारे कट करेंगे। तो देखिए ये फर्स्ट चार्ट में हमने 3 के मल्टीपल्स किए हैं, उसके बाद 8 के मल्टीपल्स किए हैं और उसके बाद 12 के मल्टीपल्स किए। तो देखिए ये जो फर्स्ट चार्ट है 3, तो हमें इस 3 के चार्ट में 3 के मल्टीपल्स हम कट करेंगे इस तरीके से। हमें बहुत ही केयरफुली कट करना है। तो ऐसे 3 के मल्टीपल्स, 8 के मल्टीपल्स और 12 के मल्टीपल्स हम कट कर देंगे। तो देखिए हमने 3 के जो मल्टीपल्स है वो कट किए। तो देखिए 3 है, 6 गायब हो गया, उसके बाद 9। ऐसे हमने तीनों मल्टीपल्स, जैसे मीन्स 3, 8 और 12 के मल्टीपल्स हमने कट किए। तो हम अभी देखेंगे 8 के मल्टीपल्स। ये देखिए ये 12 का चार्ट है। तो 12 का चार्ट आपको इस तरीके का दिखेगा। नेक्स्ट चार्ट है हमारा, है ना, 8 का चार्ट, मीन्स 8 के मल्टीपल्स है। तो 8 का चार्ट ऐसे दिखेगा। अगर हमने ये तीनों चार्ट एक दूसरे के ऊपर रखे, पहले 3 के मल्टीपल्स, 8 के और उसके बाद 12 के मल्टीपल्स अगर हमने रखे, तो हमें देखिए कॉमन कुछ नंबर्स दिखाई देते हैं तो देखिए अगर हमने तीनों मल्टीपल्स के चार्ट एक के ऊपर एक रखे, तो हमें कौन से नंबर्स हाईलाइट हो रहे हैं? 24, 48 और उसके बाद 72 एंड 96। हमें क्या निकालना है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स। हमने पूरे मल्टीपल्स इनसर्कल किए थे, उसके बाद कट किए। तो कॉमन हमें कौन से दिख रहे हैं? 24, 48, 72 एंड 96। तो इनमें से चारों नंबर में से सबसे छोटा कौन है? सबसे लिस्ट कौन है? 24। दिख रहा है आपको? लिस्ट कौन है? 24। तो इस तीनों का एलसीएम क्या हुआ हमारा? 24। मीन्स द एलसीएम ऑफ 3, 8 एंड 12 इज 24। तो इसके बाद हम कुछ और एग्जाम्पल्स अभी देखेंगे। तो देखिए आपके प्रैक्टिस सेट 13 में 10 एग्जाम्पल्स दिए हैं, पूरे एलसीएम बेस है। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल है प्रैक्टिस सेट 13 का नंबर 8 है ना, उसमें हमें फाइंड करना है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 45। बाकी सारे एग्जाम्पल्स दो नंबर्स या फिर 3 नंबर्स दिए हैं। तो देखिए आपका पेज नंबर 21 निकालिए। 21 पेज नंबर में प्रैक्टिस सेट 13 है। प्रैक्टिस सेट 13 में फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 10 एग्जाम्पल्स है, 10 में से हम ले रहे हैं 8 नंबर का। बाकी सारे एग्जाम्पल्स आप कर सकते हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है और इजी भी जाता है, इसलिए हमने ये सिलेक्ट किया है। बाकी पूरे एग्जाम्पल्स आपको करने और सेकंड एग्जाम्पल में भी है, वो हम इसके बाद जो
एग्जाम्पल रहेगा, उसके बाद हम देखने वाले हैं। तो देखिए पेज नंबर 21 निकालिए और 8 नंबर का क्वेश्चन लिखिए अभी। तो अभी हम चलेंगे एग्जाम्पल की तरफ, जो हमारा है फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 45, है ना। तो जैसे हमने एक्टिविटी किए थे, तो वो हमने एक एक्टिविटी थी, हमारे पास चार्ट्स अवेलेबल थे, तो उसके हिसाब से किए। अभी जो करना है, जैसे हमने एचसीएफ में लॉन्ग डिवीज़न मेथड पढ़े हैं, तो एलसीएम में भी वही लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करना है ना। बोलने में लॉन्ग वर्ड आ रहा है, लेकिन करने में ईजी है और शॉर्ट भी है। तो 12, 15 एंड 45 कैसे लिखेंगे? 12, 15 और 45। डिवीज़न मेथड में डिवीज़न का साइन देते हैं, जैसे हमने एचसीएफ में दिया था। तो हमें कुछ ऐसा एक नंबर, ऐसा एक प्राइम नंबर चाहिए जो तीनों को डिवीज़न हो, है ना, जो तीनों को डिवाइड हो। तो एक ऐसा नंबर चाहिए। तो एलसीएम के लिए तो कभी कभी क्या होता है कि हमें एक नंबर ही नहीं मिलता जिससे तीनों से डिवाइड हो सके, है ना। तो ऐसे टाइम पे क्या करना है, देखिए 12, 15 एंड 45 दिया है। तो 12 अगर हमने देखे तो ये 2 से डिवाइड होता है, करेक्ट। 15 2 से डिवाइड नहीं होता। उसके बाद 45 भी 2 से डिवाइड नहीं होता, है ना, सिर्फ एक होता है। तो हम सिर्फ एक के तरफ जाएंगे, ठीक है। देखिए 12 डिवाइडेड बाय 2, हाँ 12 डिवाइडेड बाय 2 है। अगर 2 से हमने डिवाइड किया तो क्या आएगा? 2 6 जा 12, है ना। रिमाइंडर 0 आया। तो हम क्या करते थे, हमारा जो क्वोशंट है, क्वोशंट कहाँ पर लिखना है? 12 के नीचे। लेकिन ये दोनों तो डिवाइड नहीं होते, तो वो डिवाइड नहीं होते तो वो हम एज इट इज़ लिखेंगे, है ना। 15 को डिवाइड होता है क्या? नहीं होता है। चलिए चेक करके देखिए, 15 डिवाइडेड बाय 2 7 जा क्या आ रहा है? 14 आ रहा है ना। रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसका मतलब डिवीज़न, टोटल डिवीज़न नहीं हो रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे? 15 को एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद 45 को भी एज इट इज़ लिखेंगे, क्योंकि लास्ट डिजिट हमारा 5 है, तो 2 से डिवाइड नहीं होता। उसके बाद वही सेम स्टेप हमें अप्लाई करनी है। फिर से हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो तीनों को डिवाइड हो, लेकिन अगर तीनों को डिवाइड नहीं होता तो कोई 2 नंबर्स को भी कर सकते। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो जो नंबर, जैसे हमने 15 और 45 को एज इट इज़ लिखा था, वैसे हमें यहाँ पर करना है। ये हम किस में करते हैं? जहाँ पर हमें एलसीएम फाइंड करना है वहाँ पर करते हैं। तो देखिए 6, 15 एंड 45 है। फिर से हम कौन से नंबर से स्टार्ट करेंगे? 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 से स्टार्ट करने के बाद हमें यहाँ पर दिख रहा है कि 6 को डिविजिबल है और 15 और 45 को नहीं है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे। अगर हमने 6 को 2 से डिवाइड किया तो क्या होता है? 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0 आता है। तो 3 कहाँ पर लिखना है? 6 के नीचे। लेकिन फिर से 15 और 45 को तो जाते ही नहीं, तो फिर से क्या करेंगे? 15, 45, ठीक है। एक ही नंबर को डिवाइड होता था, इसीलिए हमने ये स्टेप फॉलो किए। उसके बाद क्या देखेंगे? क्या है? 3 नंबर है हमारे पास। फर्स्ट इज़ 3, सेकंड इज़ 15 एंड थर्ड इज़ 45। तो अभी फिर से हमें 2 से, प्राइम नंबर्स 2 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए हम हमेशा 2 से स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारे पास है 3, 15 एंड 45। तो 2 तो डिवाइड नहीं होगा, 3 को भी नहीं होता है, 15 को भी नहीं होता है और 45 को भी नहीं। तो हम किस पे जाएंगे? 3, है ना। तो 3 इज़ डिविजिबल बाय 3। 15 को है क्या? चेक करेंगे। 15 डिवाइडेड बाय अगर 3 की तो करें 3 5 जा 15 और क्या आता है हमारा? रिमाइंडर 0। 45 को अगर हमने 3 से डिवाइड किया, 3 से हमने डिवाइड किया तो क्या आता है? 3 1 जा 3, 4 - 3 क्या आता है हमारा? 1, ये 50। फिर से 3 5 जा 15। मतलब अगर हमने 45 को 3 से डिवाइड किया तो हमारा जो क्वोशंट है, क्वोशंट कितना आता है? 15। 15 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर किस से डिवाइड करना है हमें? 3 से। तो 3 इस साइड लिखे। यहाँ पर कौन आता है? 1 कैसे लिखे? अगर 3 को हमने 3 से डिवाइड किए तो 3 1 जा 3, रिमाइंडर 0 आया। तो हमारा क्वोशंट हम यहाँ पर लिखते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा? 1। उसके बाद 15 को अगर हमने 3 से डिवाइड किया तो क्या आता है? क्वोशंट 5। तो क्वोशंट कहाँ पर लिखेंगे? यहाँ पर। 45 को अगर 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या लिखना है? 15। हो गया। उसके बाद यहाँ पर तो 1 आ गया। हम एचसीएफ में कहाँ तक जाते थे? जहाँ तक 1 नहीं आता। यहाँ पर फिर से हमें दिख रहा है ना। 1 को तो नहीं होगा डिवीज़न, लेकिन 5 और 15 को होगा। तो इन दोनों को कंसीडर करेंगे, 5 और 15 को। मीन्स 2 नंबर, ऐसा नंबर चाहिए हमें जो दोनों को डिविजिबल हो सके।
तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर अगर हमने 5 लिखा, 5 डिविजिबल है तो हमारा क्वेश्चन क्या आता है 1। चलिए चेक करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 सा क्या आता है 5, रिमाइंडर इज 0। 1 यहाँ पर लिखते, ये 1 का क्या करेंगे, इस 1 का जैसे कि वैसा रखेंगे, ठीक है। फिर से 15 डिवाइडेड बाय 5, 15 डिवाइडेड बाय 5 क्या आता है हमारा, चलिए बताइए, 5 3 ज़ा 15, रिमाइंडर इज 0, मतलब क्या आ रहा है 3 आ गया। मीन्स 1 1 और 3 लास्ट तक है, ओके। इसके बाद हमें नहीं जाना है, यहाँ तक हमें ख़त्म करना है ना। उसके बाद हमने एचसीएफ में देखे थे कि तीनों के मतलब जितने इस साइड नंबर्स आते थे उन सब के मल्टीप्लिकेशन करते थे, करेक्ट। तो हम एलसीएम में क्या करेंगे, एलसीएम में भी क्या करेंगे, ये जो नंबर्स है 2 × 2 × 3 × 5 और बचा वाला कौन है 3, इन सब की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कौन कौन है, 2 × 2 × 3 × 5 और कौन है मल्टीप्लाइड बाय 3। सारे मतलब कितने नंबर है 5, 2 2 3 5 3, 5 नंबर आ गए। पाँचों की मल्टीप्लिकेशन जो आएगी हमारा क्या रहेगा LCM। तो चलिए करिए, 2 2 सा क्या होता है 4, बाकी का वैसे के वैसे करो, 3 × 5 × 3 है ना, दो नंबर्स लेके सॉल्व करना है। 4 3 ज़ा 12 × 5 × 3, फिर से 12 5 ज़ा 60 × 3, 6 3 ज़ा मीन्स 60 × 3, अगर हमने ये किए तो क्या आता है हमारा 180। आपको भी मेरे साथ मल्टीप्लिकेशन करते जाना है। क्या आ रहा है हमारा 180। तो 12 15 एंड 45 का एलसीएम जो है, एलसीएम कितना आया 180, ओके। तो अभी देखिए प्रैक्टिस सेट 13 का एक और एग्जाम्पल है, सेकेंड जो दिख रहा है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द नंबर, दोनों निकालना है वहाँ पर। तो प्रैक्टिस सेट 13 का सेकंड एग्जाम्पल देखिए, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, मतलब दोनों निकालना है वहाँ पर, एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। वेरीफाई दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। ये हमारा क्वेश्चन है, उसमें आपको 5 एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो इसमें का एक एग्जाम्पल हम अभी देखेंगे। देखिए इसमें इस क्वेश्चन में हमें 2 करने हैं, मीन्स पहले एचसीएफ फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है, उसके बाद हमें वेरीफाई भी करना है। यहाँ पर हमें कहा गया है कि वेरीफाई दैट प्रोडक्ट देयर मीन्स किसका प्रोडक्ट, एचसीएफ जो भी निकालेंगे और एलसीएम जो भी निकालेंगे उन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। उन दोनों का जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आना चाहिए। मतलब ये देखिए, ये 4 मार्क के लिए पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे एचसीएफ और एलसीएम किया था वही एक ही स्टेप में हम इसका आंसर निकालेंगे। तो 18 एंड 63, 18 63 कॉमा दिया है ना। अभी देखिए एचसीएफ और एलसीएम एट ए टाइम कैसे निकालना, ये यहाँ पर पढ़ेंगे। एचसीएफ और एलसीएम में हमने सेम ही देखा था, क्या देखा था कि एक ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों को डिवाइड हो सके। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को भी डिवाइड होता है, 18 को 2 से डिवाइड होता है ना। 18 को अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर 0 आता है, 2 9 ज़ा 18, रिमाइंडर 0 आ रहा है। लेकिन अगर हमने 63 को 2 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता। 63 डिवाइडेड बाय 2 करके देखिए, 2 3 ज़ा 6 है ना, यहाँ पर आता है 3, फिर से 2 1 ज़ा 2, मतलब रिमाइंडर अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब 63 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट नंबर लेंगे। अभी 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 3 आता है ना। तो 3 से चेक करेंगे, 18 डिवाइडेड बाय 3, 18 डिवाइडेड बाय 3 और सेकंड है 63 डिवाइडेड बाय 3। चलो डिवीजन साथ में करना है आपको भी। 3 6 ज़ा 18, रिमाइंडर इज 0 मीन्स 18 इज डिविजिबल बाय 3। नाउ 63 चेक करेंगे, 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर इज 0, देन 3 है ना, 3 1 ज़ा 3।
इसका मतलब 63 भी 3 से डिवाइड है और 18 भी 3 से डिवाइड है। तो हम कॉमन नंबर यहाँ पर लिखेंगे 3। क्या लिखेंगे? 3। अगर 18 को हमने 2 से 3 से डिवाइड किया तो हमारा आता है 6, और 63 को हमने 3 से डिवाइड किया तो हमारा आता है 21। फिर से वही स्टेप करना है हमें, है ना। 6, अभी नंबर्स चेंज हो गए, 6 और 21 दोनों में से एक ऐसा नंबर ढूंढना है हमें ताकि दोनों को डिवाइड हो सके। तो बताइए, 2 से स्टार्ट करके देखिए, है ना। 2 से अगर हमने फिर से किया तो हमारा 6 डिविजिबल होता है, लेकिन 21 नहीं होता। तो हम किससे करेंगे? 3 नंबर से करेंगे। 3 2 जा 6, रिमाइंडर 0 आ रहा है। उसके बाद 21 आता है क्या? यस, 7 3 जा 21। हर बार आपको डिवीज़न साथ में करके देखना है ना। अगर हमने 3 से डिवाइड किया तो हमारा 6 से अगर किया तो क्या आता है हमारा? क्वेश्चन 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद 21 को अगर हमने 3 से किया तो कहाँ पर लिखेंगे? यहाँ पर, है ना। तो अभी देखिए, 2 इज़ प्राइम नंबर, 7 इज़ अ प्राइम नंबर, करेक्ट। तो इसके बाद तो हम जा नहीं सकते, हमने लास्ट पीरियड तक देखा है कि प्राइम नंबर आ गए तो उसके आगे हम जाते हैं। तो उसके बाद हम एलसीएम कैसे, एलसीएम कैसे लिखेंगे? ठीक है, इसके बाद हमें क्या लिखना है? HCF। तो अभी हमने HCF भी पढ़े और LCM भी पढ़े, आपको दोनों की मेथड पता है। HCF में क्या होता है? क्या होगा? किस किस की मल्टीप्लिकेशन? 3 3 एंड 2, 3 × 3 × 2। और LCM क्या आएगा हमारा? LCM क्या आएगा? सारों की मल्टीप्लिकेशन मीन्स 3 × 3 × 2 × 7। तो चलिए करिए मल्टीप्लिकेशन और मुझे बताइए यहाँ पर क्या आएगा? 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। यहाँ पर फिर से मल्टीप्लिकेशन करके देखिए। 3 3 जा 9, 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 18, और 18 मल्टीप्लाइड बाय 7 क्या आएगा हमारा? 126, है ना। 126 आता है। चेक करिए और बताइए। हमने ये तो निकाल लिया, मतलब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, HCF भी हुआ हमारा और LCM भी हुआ। मतलब एक मेथड से, मीन्स लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम HCF भी फाइंड कर सकते हैं, LCM भी फाइंड कर सकते हैं। अभी हमें करना है सेकंड क्या था? देयर प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट? LCM और HCF का जो प्रोडक्ट है किसके बराबर आना चाहिए? 18 मल्टीप्लाइड बाय 63। तो हम चेक करेंगे प्रोडक्ट किसका लेना है हमें? 18 एंड 126। प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। तो देखिए HCF कितना है? 18 मल्टीप्लाइड बाय 126। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है? प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट निकालना है? प्रोडक्ट ऑफ किसका प्रोडक्ट निकालना है? गिवन नंबर्स। हमारे गिवन नंबर्स कौन से हैं? 18 एंड 63। 18 एंड 63 हो गया। मतलब अभी हमें निकालना है 18 एंड 63। तो 18 मल्टीप्लाइड बाय 126 करेंगे। कहाँ पर करें? 126 मल्टीप्लाइड बाय 18। ओके, आप दोनों के मल्टीप्लिकेशन कीजिए और बताइए दोनों का आंसर क्या आता है। तो 2 मिनट का वक्त है आपके पास, जल्दी से मल्टीप्लिकेशन कीजिए और मुझे बताइए। तो 126 मल्टीप्लाइड बाय 18 किया होगा तो हमारा आता है 1134, है ना। चेक करिए बराबर है कि नहीं है, अगर गलत हुआ होगा तो बताइए। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 18 एंड 63, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हमने किए तो क्या आता है? 1134। दोनों का जो हमारा प्रोडक्ट है वो सेम है। हमारा क्वेश्चन ही यही था, हमें वेरीफाई करना था। वेरीफाई क्या था? दोनों का HCF एंड LCM की मल्टीप्लिकेशन और गिवन नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन सेम आने चाहिए थे। इसका मतलब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया था वो वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट 14 में बहुत सारे ये प्रैक्टिस सेट 14 में कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें क्वेश्चंस सारे मिक्स है। मीन्स कहीं पर HCF फाइंड करना है, कहीं पर LCM फाइंड करना है। तो अभी इस प्रैक्टिस सेट के हम कुछ एग्जांपल्स अभी देखेंगे। तो
प्रैक्टिस सेट 14 का पेज नंबर 23, इसके ऊपर 9 एग्जाम्पल्स दिए हैं और 9 एग्जाम्पल में से 6 वाला एग्जाम्पल हम अभी करेंगे। एग्जाम्पल क्या है? द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स आर 432 एंड 72 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब हमें एचसीएफ और एलसीएम ऑलरेडी दिए हैं। हमने अभी तक क्या किए थे? नंबर्स दिए रहते थे, एलसीएम और एचसीएफ निकालते थे, लेकिन ऑलरेडी दिए हैं। देन इफ वन ऑफ द 2 नंबर इज, एक नंबर दिया है, कौन सा नंबर है वो? 216, व्हाट इज द अदर नंबर? तो ये क्वेश्चन करने के लिए हमें हमारे टेक्स्ट बुक पेज नंबर पे 21 पेज नंबर पे एक एग्जाम्पल दिया है। उसमें हमारे क्या दिया है? देखो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, हमें हमेशा ये बात ध्यान में भी रखनी है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम, जैसे कि हमने इसके पहले के एग्जाम्पल में किया है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ एंड एलसीएम, वहाँ पर हमने वेरीफाई किया था। ये हमारा एक नोट है जो हमें ध्यान में रखनी है कि दोनों का जो नंबर्स है वो किसके हिसाब किसके इक्वल रहते हैं? दोनों के मल्टीप्लिकेशन, मीन्स एचसीएफ एंड एलसीएम की जो मल्टीप्लिकेशन आती है उसके इक्वल रहती है। तो ये हमारा गिवन फॉर्मूला है। उसके बाद वन ऑफ द 2 नंबर्स, मीन्स 2 नंबर्स होंगे, तो एक नंबर हमें दिया है। एक नंबर कौन सा दिया है? 216 दिया है ना? तो फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकंड नंबर इज y। हमने जस्ट कंसीडर किए कि फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकंड नंबर इज y। और एचसीएफ क्या दिया है हमारा? पहले देखिए, एलसीएम दिया है 432, फिर उसके बाद एचसीएफ दिया है 72। एचसीएफ है 72 और एलसीएम क्या दिया है हमारा? 432। x और y दो नंबर, दोनों में से एक नंबर दिया है 216, तो हम y की वैल्यू लेंगे 216। इसका मतलब हमें x की वैल्यू क्या करना है? फाइंड करना है, अदर नंबर फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेशन में है तो उससे हमें शिफ्ट करना है, तो x इज इक्वल 72 मल्टीप्लाइड बाय 432 और ये 260 है ना। ये बहुत बड़ी मल्टीप्लिकेशन दिख रही है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इस 432 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट कैसा करेंगे? ये 72 के टेबल में आता है, 72 मल्टीप्लाइड बाय 3 ना, सॉरी 16। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 72 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर हमारा है 432। 432 को कैसे लिखेंगे? 72 मल्टीप्लाइड बाय 16 और 216 को लिखेंगे 72 मल्टीप्लाइड बाय 3, है ना। कुछ डाउट है तो आप चेक करिए। 72 मल्टीप्लाइड बाय 16 चेक करके देखिए। 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 7 6 ज़ा 42, 42 प्लस 1 43 और ये हमारा 72, 5 और 21 नहीं 2, करेक्ट ना। मल्टीप्लाइड बाय 6, 42 मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखना है? 6 लिखना है। उसके बाद 216 को क्या लिखेंगे? 72 मल्टीप्लाइड बाय 3 चेक करके देखिए, ठीक है। मुझे कुछ तो भी गड़बड़ लग रही थी इसलिए मैंने चेक किया, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, तो बी केयरफुल। 3 2 ज़ा 6 एंड 7 3 ज़ा 21, 216 आ रहा है। ये स्टेप हमने इसलिए किए ताकि ये 72 और 72 कैंसिल हो सके, है ना। जितने हमें मल्टीप्लिकेशन इजी करते आनी चाहिए, इसीलिए हम ये स्टेप करते थे। हमने लास्ट पीरियड में भी, लास्ट चैप्टर में भी ऐसा देखा है। उसके बाद कौन कौन बचा है हमारा? 72 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 3 है, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। कौन कौन बचा है यहाँ पर? देखिए 72 मल्टीप्लाइड बाय 2, दोनों की अगर हमने मल्टीप्लिकेशन किए तो क्या होगा? 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 40, 144। ओके, हमारा जो नेक्स्ट नंबर था मीन्स अदर नंबर, वो कौन सा आया? 144। तो हम नीचे लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे? द रिक्वायर्ड नंबर इज, या फिर द अदर नंबर इज, हमें नीचे लिखना है, आप लिखिए द अदर नंबर इज 144। तो हमने देखिए प्रैक्टिस सेट मीन्स पेज नंबर जो हमारा 23 है, ये सारे इजी क्वेश्चंस है विच इज़ बेस्ड ऑन एचसीएफ, एलसीएम एंड दिस फॉर्मूला। तो हमारे इस क्लास में हमने पूरे टॉपिक कवर किए हैं। तो
तो आपको प्रैक्टिस सेट 14 की प्रैक्टिस करना है। और यहाँ पर ये जो हमारा चैप्टर था इसका ये लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।